आज संपूर्ण भारत वर्ष में 23 मार्च 2025 को शहीद दिवस अपने वीर सपूतों को याद किया जा रहा है। देश के वीर सपूतों को सशक्त नमन। आज सुबह टाइम्स न्यूज नेटवर्क दिल्ली। आज सुबह टाइम्स के सुनने वालों को, लिसनर को, रिस्पेक्टेड बुद्धिजीवियों को मेरा नमस्कार। और आज जो बहुत इम्पोर्टेंट जो दिन है, आज हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व में शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। और ये शहीदी दिवस बुनियादी तौर पर शहीद भगत सिंह का जो शहीदी दिवस है, सुखदेव और राजगुरु का शहीदी दिवस है। आज के ही दिन 23 मार्च 1931 को उस समय की बरतानिया सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था। तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि शहीद भगत सिंह एक्चुअली उनका जो जीवन की शुरुआत हुई, उनका जो जन्म हुआ था वो 28 सितंबर 1907 को हुआ था। और वो उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था, और लायलपुर में उनका जन्म हुआ था। और उनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ, क्योंकि शहीद ऐसे कोई नहीं बनता है, बलिदान ऐसे कोई नहीं देता। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का भीषण हत्याकांड हुआ था, उसके कारण उसके दिमाग में, क्योंकि उस टाइम उनकी उम्र बहुत कम थी, उनके दिमाग में आक्रोश आया। और उस आक्रोश ने उनको एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर के रूप में, बहुत ही एक नौजवान आंदोलन के रूप में पैदा किया। और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अल्प आयु में ही उन्होंने जो है, भगत सिंह ने आजादी के लिए कस्में खाई थी। जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो जलियांवाला कांड उन्होंने सुना, और उस दिन उन्होंने एक कसम खाई कि मैं जब तक इन गोरों को भारत से नहीं निकाल दूंगा, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। लगभग 12 मील वो पैदल चले। 12 वर्षों तक लगातार वो जलियांवाला चलकर, कॉलेज में भी पैदल चलते थे, क्योंकि उस टाइम इतनी हालात अच्छे नहीं थे, कुछ गिने चुने कॉलेज थे। तो भगत सिंह ने अल्प आयु में ही, उसके अंदर एक बड़े बदले की हुंकार थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो आज सुबह टाइम्स से मैं यही उनके जीवन के बारे में आज अपनी बात को रखने जा रहा हूं। और मेरे दोस्त लालचंद सोनी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसे मुद्दों पर, क्योंकि ये दिन हमारे लिए शहीदी का दिवस है। और नौजवानों को, युवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि आप महत्वाकांक्षा रखिए, लेकिन इसके साथ साथ जब बलिदान की जरूरत पड़े तो आप बलिदान करने के लिए भी तैयार रहिए। क्योंकि देखो, बुनियादी तौर पर भगत सिंह ने जब नेशनल कांग्रेस को भी अपनाया था एक बार, लेकिन गांधी जी उनको समझ नहीं पाए। उन्होंने जब चोरा चोरी कांड में जो हमारे शहीद हुए थे, तो उसके कारण भगत सिंह ने कांग्रेस से भी नाता तोड़ दिया था। और उन्होंने लगातार क्रांतिकारी लिटरेचर पढ़ा। और गांधी, नेहरू, पटेल एक नरम दल चलाता था, लेकिन लाल बाल उस समय गरम दल चलाते थे। तो इस प्रकार जो है, भगत सिंह बुनियादी तौर पर सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह खां, इन सब के साथ एक तरह से, मतलब उस समय बहुत चिंतन करते थे। और गदर मूवमेंट के साथ भी रहे और लगातार एक गदर आंदोलन में जुड़े रहे। उस टाइम खुदीराम बोस भी थे हमारे साथ। तो बुनियादी तौर पर हम सोचे, निर्माण वही करते हैं जो बाजी प्राणों की धरते हैं, तो क्या कर पाएंगे जो ओहदे मुंह लेटा करते हैं। तो इस प्रकार साहस, शर्म और मान प्रतिष्ठा जिन वीरों के गहने हैं, तो इस प्रकार बुनियादी तौर पर जो काकोरी स्टेशन पर आज हम बुनियादी तौर पर जो आज शहीदी दिवस है, क्योंकि आज के दिन 23 मार्च 1931 को अंग्रेजी सरकार ने हमारे 3 बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर, जो कि शहीद भगत सिंह थे, सुखदेव, राजगुरु, को फांसी की सजा दे दी थी। और पूरे देश में हाहाकार मच गया था। इसलिए आज पूरा देश उन वीर शहीदों को नमन कर रहा है। और आज सुबह टाइम्स भी अलग अलग कवरेजों के माध्यम से इस शहीदी दिवस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी, मतलब मोमेंट चला रहा है। इसके लिए आज सुबह टाइम्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि वो ऐसी बुनियाद को, क्योंकि इस बुनियाद से बेसिकली एक राष्ट्रभक्ति जन्मती है, नौजवानों में आक्रोश पैदा होता है, उनके अंदर एक भावना पैदा होती है, जिसके कारण वो जो है अपने जीवन को त्याग की ओर लेकर जाते हैं। तो अगर हम याद करें, भगत सिंह बुनियादी तौर पर बहुत लिटरेचर पढ़ते थे। उन्होंने एक किताब भी लिखी कि मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एन एथिस्ट। तो निर्माण वही करते हैं जो बाजी प्राणों की धरते हैं, तो क्या कर पाएंगे जो औंधे मुंह लेटा करते हैं। तो इस प्रकार साहस, शर्म, मान प्रतिष्ठा होते जिन वहरों के गहने, जिन वीरों के गहने, वो क्या कुर्बानी देते सदा जो सहमे सहमे रहते हैं। तो इस प्रकार काकोरी स्टेशन से लेकर जलियांवाला की ट्रेजेडी ने उनका जीवन बदला। और इस प्रकार वो स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई करने वाले थे और एक क्रांतिवीर थे। और उनके साथ जो टीम थी, उसमें चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु
अशफाकुल्ला, बिस्मिल्लाह खां, ये सब थे। तो इस प्रकार जो गंगा जमुना तहजीब को वो पढ़ते थे, उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया और वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी एक ऐसा क्रांतिकारी मूवमेंट चले जिससे कि ब्रिटिश भारत छोड़कर चले जाए। तो आज का ये दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है और हमें एक बहुत बड़ी इससे मतलब प्रेरणा लेनी चाहिए। और इस प्रकार भगत सिंह के बारे में अगर हम कहें तो वो एक स्वतंत्र क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, विचारक थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, शत्रु संहारक थे, धनी कलम के पत्रकार थे। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि वो कई लैंग्वेजेस भी जानते थे, जैसे अंग्रेजी, आयरिश, उर्दू, बांग्ला, अलग अलग, और वो समाजवाद के प्रवर्तक रहे। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा आज सुबह टाइम्स को। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।